वो खुद आरामदेह सोफों पर बैठकर सहूलत कारों के घरों में दावतें उड़ाते हैं। इन दहशत गर्दों की ये गिरफ्तारियां एक अलामती पैगाम है। अवामी खून पर सियासत करने वाले दुश्मन के तनख्वाहदार और गद्दार लीडर आखिरकार इसी अंजाम को पहुंचेंगे। कोई ड्राइंग रूम उन्हें बचा नहीं सकता, कोई सहूलत कार उनके लिए ढाल नहीं बन सकता। बलूचिस्तान यकजहती कमेटी रोजाना अपने बयानात और रैलियों में ये दावा करती है कि वो अवामी नुमाइंदगी करती है, लेकिन सवाल ये है कि अवामी नुमाइंदगी का मतलब क्या दहशत गर्दों को ड्राइंग रूम में बिठाना है? क्या ये अवामी नुमाइंदगी है कि BLA जैसे खूनी ग्रोह के कमांडर आपके घरों में महफूज हों? ज़हरी की सरजमीन एक बार फिर गवाह बनी कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता और गद्दारी के खेल ज्यादा देर नहीं चलते। बलूचिस्तान के दिल में होने वाले हालिया ऑपरेशन ने एक बार फिर साबित किया कि दहशतगर्द तंजीमें, उनके सहूलतकार और वो तमाम नाम नेहाद सियासी और समाजी ग्रोह जो उनके लिए चेहरा साजी करते हैं, सब एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि कब उनके नकाब नोचे जाएंगे, कब उनकी ड्राइंग रूम इबरत का निशान बनेंगे। बलोच लिबरेशन आर्मी BLA बरसों से बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन रही है। खुद को इनकलाबी जिद्दोजहद का अलंबरदार कहलाने वाली ये तंजीम असल में भारत और दीगर दुश्मन कुव्वतों के हाथ का मोहरा है। इनका मकसद न बलूचिस्तान की तरक्की है, न आवाम की बहबूद, बल्कि सिर्फ खून रेजी, इंतशार और दुश्मन के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। लेकिन असल सवाल ये है कि ये दहशतगर्द कहाँ छुपते हैं, उनके कमांडर किसके साथ बैठते हैं और उन्हें सहूलत देने वाले कौन है? जवाब सीधा और खुला है, बलूचिस्तान यकजहती कमेटी BYC। ये वो तंजीम है जो खुद को अवामी नुमाइंदगी का दावा करती है, लेकिन उनके ड्राइंग रूम दहशतगर्दों के आशियाने और उनकी जुबान दुश्मन की गूंज बन जाती है। ज़हरी में होने वाले हालिया ऑपरेशन ने इस हकीकत को बेनकाब कर दिया। 3 अहम कमांडर जो बलूचिस्तान के पहाड़ों और वादियों को महाज जंग कहकर नौजवानों को बहकाते थे, हकीकत में BYC के रहनुमाओं के घरों के सोफों पर दुबक के बैठे मिले। ये है उनका असल इनकलाब। न पहाड़ों में कोई शुजाअत, न आवाम में कोई मकबूलियत, बस सहूलतकारों के ड्राइंग रूम और दुश्मन की दी हुई तनख्वाह। रियासती इदारों ने जब ज़हरी में कार्रवाई की तो मंजर किसी फिल्मी कहानी से कम न था। 2 दहशतगर्द मौके पर मारे गए, बाकी कमांडर अपनी इनकलाबी क़यादत भूलकर प्लेटों में रखी बिरयानी छोड़कर हथकड़ियां पहनने पर मजबूर हो गए। यही इनका असल चेहरा है जो नौजवानों को मौत के कुएं में धकेलता है। वो खुद आरामदेह सोफों पर बैठकर सहूलतकारों के घरों में दावतें उड़ाते हैं। इन दहशतगर्दों की ये गिरफ्तारियां एक अलामती पैगाम है। अवामी खून पर सियासत करने वाले दुश्मन के तनख्वाहदार और गद्दार लीडर आखिरकार इसी अंजाम को पहुंचेंगे। कोई ड्राइंग रूम उन्हें बचा नहीं सकता, कोई सहूलतकार उनके लिए ढाल नहीं बन सकता। बलूचिस्तान यकजहती कमेटी रोजाना अपने बयानात और रैलियों में ये दावा करती है कि वो अवामी नुमाइंदगी करती है, लेकिन सवाल ये है कि अवामी नुमाइंदगी का मतलब क्या दहशतगर्दों को ड्राइंग रूम में बिठाना है? क्या ये अवामी नुमाइंदगी है कि BLA जैसे खूनी ग्रोह के कमांडर आपके घरों में महफूज हों, जबकि आम बलोच अवाम दहशतगर्दी के जख्म सह रही हो? BYC का असल किरदार अब किसी पर्दे में नहीं रहा। ये सिर्फ एक फ्रंट ग्रुप है जिसके रहनुमा दुश्मन के बयानिए को अपनी जुबान से दोहराते हैं और उनके घरों के दरवाजे दहशतगर्दों के लिए खुले रहते हैं। अवाम को ये हकीकत समझनी होगी कि नाम नेहाद यकजहती के दावेदार असल में बलूचिस्तान की वहदत को पारा पारा करने की साजिश के सहूलतकार हैं। बलोच अवाम दिहाइयों से इन दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के हाथों यरगमाल है। नौजवानों को वरगला कर पहाड़ों पर भेजा जाता है, माँ बाप से उनके लख्त जिगर छीने जाते हैं और फिर वही दहशतगर्द अपने इनकलाबी कमांडर बनकर बाहर मुल्कों में ऐश करते हैं। ये सहूलतकारों के ड्राइंग रूम में पनाह लेते हैं। ज़हरी का वाकया अवाम के लिए खुला पैगाम है, दुश्मन अब छुप नहीं सकता। अवाम और रियासत एक है और जब ये इत्तेहाद बन जाए तो दहशतगर्दों के लिए कोई जगह बाकी नहीं रहती। ये ऑपरेशन सिर्फ एक कामयाबी नहीं बल्कि एक पैगाम है कि रियासती इदारे हर सतह पर मुतहरिक हैं, चाहे दहशतगर्द पहाड़ों में छुपे हैं या सहूलतकारों के ड्राइंग रूम्स में। इनका अंजाम एक ही होगा। इस हिकमत अमली में से सबसे अहम किरदार अवामी एतमाद और ताउन का है। अवाम जब रियासत के साथ खड़े हों तो कोई दहशतगर्दी की लहर उनका मुकाबला नहीं कर सकती। BYC और उन जैसे ग्रोह हमेशा ये दावा करते हैं कि वो पुरअमन सियासी जिद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। उनके बयानात दहशतगर्दों की जुबान है, उनके घर दहशतगर्दों के पनाहगाहें हैं और उनका वजूद दुश्मन की आलाकारी है। अब वक्त आ गया है कि अवाम उनसे पूछें, अगर आप वाकई अवामी नुमाइंदे हैं तो फिर आपके ड्राइंग रूम्स दहशतगर्दों के हेडक्वार्टर क्यों बनते हैं? बलूचिस्तान का असल बयानिया अवाम के दिलों में है। वो अवाम जो तरक्की चाहते हैं, तालीम चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं और अमन चाहते हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों ने दिहाइयों तक इस बयानिए को दबाने की कोशिश की, लेकिन ज़हरी जैसे वाकयात ये दिखाते हैं कि अवाम और रियासत का इत्तेहाद इस बयानिए को ज्यादा
ज्यादा ताकतवर बनाता है। बलोच नौजवानों को ये समझना होगा कि असल इनकलाब तालीम और तरक्की में है, असल जिद्दोजहद रोजगार और अमन के लिए है, और असल दुश्मन वो हैं जो उनको बंदूक पकड़ाकर अपने ड्राइंग रूम्स में बिरयानी खिलाते हैं। जहरी की मिट्टी ने एक बार फिर ऐलान किया है, दहशतगर्दों का अंजाम हथकड़ियां हैं या कब्रिस्तान। कोई सहूलतकार, कोई ड्राइंग रूम और कोई झूठा बयानिया उन्हें बचा नहीं सकता। तारीख ने ये सबक बार बार दिया है और ये सबक एक बार फिर दोहराया गया है। बलूचिस्तान में अमन का दुश्मन अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। BLA जैसे दहशतगर्द गिरोह और BYC जैसे उनके सहूलतकार बेनकाब हो चुके हैं। रियासती इदारों की बर्बरकत कार्रवाइयों और अवामी शऊर ने यह तय कर दिया है कि अब दहशतगर्दों का खेल खत्म होने को है। जहरी का ऑपरेशन इस कहानी का ताजा बाब है, लेकिन असल दास्तान यह है कि बलूचिस्तान का मुस्तकबिल अमन, तरक्की और अवामी वहदत में है, न कि दहशतगर्दों के ड्राइंग रूम्स और उनके खूनी बयानियों में।